आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शशि अब्रोल जी के घर पर। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि गांदरबल में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें शशि अब्रोल जी जो कि जम्मू से थे और जम्मू के भी तलाक किलो से थे, उनकी जान चली गई। और आतंकवादियों के इस हमले का सभी पुरजोर विरोध तो कर रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि आखिर 6-6:30 बजे किया था। उसने बोला मैं तैयार हुई हूँ, तो वीडियो कॉल की, उन्होंने दिखाया कि मैं कैसी लग रही हूँ, अपने हस्बैंड को बताया मैं कैसी लग रही हूँ, देखो मुझे। तो फिर उसने पूजा करने जाना था, फिर उसने बोला मैं आके आपसे बात करती हूँ, जब मैं अर्घ दूंगी तो वीडियो कॉल पे देखते थे। तो फिर आके उसने फोन करती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। अब 7:30-7:45 के बीच में उनकी डेथ हो गई थी। आपको कब पता चला? 11-11:30 पता चल गया था। हमने इनको नहीं बताया, हमने सुबह बताया उनको। मैं दिल्ली से आई, मैंने तब भी नहीं बताया। मैं अभी 5:30-6 बजे फिर इनको खुद ही बताया, जब मायके वाले भी आ गए उनको बताया मैंने। उधर से हमने किसी के थ्रू पता करवाया था कि लिस्ट में नाम देख लिया हमने उनका। तो बड़ी बात यह है कि इस तरह का मतलब परिवार में बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा एक बेटी। बेटी 8-9 साल की है और बेटा अभी गया 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए। कल करवा चौथ का व्रत था, तो उसके बाद ये सब पता? करवा चौथ का व्रत था। 6 बजे उनका फोन आया, इसने बात की कि मैं तैयार हो गई, देखो कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होके। तो फिर उसने बोला कि अब मैं चांद को मैं पूजा करने जा रही हूँ, थाली घुमाते हैं ना हमारे में, तो वो करने जा रही हूँ, तो आके मैं आपसे बात करती हूँ। अर्घ भी देना है तो आपको देख के ही करूंगी। तो उसने बोला मैं वीडियो कॉल करूंगा, तू होके आ जा। तो जैसे ही वो होके आई वहाँ से, तो कितने बार कॉल की, उठाया ही नहीं। फिर उसने मुझे दिल्ली में कॉल की, भाभी उठा नहीं रहे हैं फोन, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, उधर अटैक भी हुआ है। तो आपको इस बारे में कैसे पता चला सब कुछ? इसी ने बताया ना, मुझे फोन किया 10 बजे रात को, भाभी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप मुझे टेंशन हो गई है। फिर हमने फोन किए, मेरी बेटियों ने, मैंने 4-4, 5-5 फोनों से लगातार करते गए। पहले तो फोन बेल जा रही थी, फिर उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। व्हाट्सएप पे भी किया कि कहीं हो सकता है अटैक हुआ है। उनके एक फ्रेंड को किया था हमने, तो वो कहने लगे कि हम कुछ बता नहीं सकते अभी, मैं कहीं और हूँ, वो शायद कहीं और है, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, एक बात वहाँ पे सुनने को मिली थी कि वो वहाँ पर एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहे थे, तो उनके साथ वहाँ पे कौन होता था, किसके साथ होते थे वहाँ पे? वो क्वार्टर में रहते थे, किसके साथ? उनको रूम्स मिले हुए थे, क्वार्टर मिले हुए थे, वहीं रहते थे वो। तो जो उनके साथ जो डॉक्टर, हमने जो उनके फ्रेंड थे, हमें 1-2 बार यहाँ आए हुए थे हमारे घर में, तो उसका नंबर दिया इसने मुझे कि भाभी वो भी नहीं उठा रहे, आप करके देखो। मैंने उनको किया, फिर वो कहते मैं कुछ नहीं बता सकता आपको अभी मुझे खुद नहीं कुछ पता, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर बाद में जब हमने लगातार, मैंने बोला भैया कुछ है तो बता दो, फिर उसने बोला कंडीशन ठीक नहीं है। तो मतलब डेथ तो हो ही चुकी थी, उसने सिर्फ इतना बोला कंडीशन ठीक नहीं है। अब आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए सरकार को? नौकरी मिलनी चाहिए उसको, उसने M.Com की है, B.Ed की है, अच्छी तरह उसको अच्छी नौकरी मिले। उसने भी तो अपना बच्चे पालने, कैसे पालेगी? अगर नौकरी मिल जाएगी चलो सहारा हो जाता है, बच्चा फीसें निकालनी, वो करना, कहाँ से करना, क्या करना, अकेली औरत है। आदमी की जगह तो कोई नहीं ले पाएगा, आदमी की जगह कोई नहीं ले पाता। मगर चलो अब जब तक इंसान जिंदा है तो पैसा तो चाहिए ना बच्चे पालने के लिए। आप कुछ कह रहे थे? यही कह रही थी, पैसा हो जाए, नौकरी हो जाए तो चलो बच्चों का आगे फ्यूचर तो करना ना, देखना ना कैसे करेगी। अगर ये भी नौकरी नहीं मिलेगी या पैसा नहीं मिलेगा, कैसे चलेगा उसका घर, कौन करेगा? सब हैं तो हम सब हैं, लेकिन हमारी भी अपनी अपनी फैमिली है। पिता की कमी पर पिता की कमी जो है वो कोई नहीं, बच्चों के लिए पिता जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, सब करेंगे। दादा है, दादी है, ताई हूँ मैं, ताई हैं, ये चाची है, सब करेंगे। कितने साल की है लड़की? वो 8-9 साल का बच्चा क्या होता है? वो रोने नहीं दे रही अपनी मम्मी को, नीचे बैठने नहीं दे रही, किसी से बात करने नहीं दे रही, वो मम्मी को बोल रही है नीचे को, उसको इसलिए ऊपर ही रखा है, वो कम ही बात कर रही है। पत्नी किस हाल में है अभी? ठीक है, बात करने की सिचुएशन में या बीमार? नहीं बीमार नहीं है वो, उसको गुमसुम हो गई है, बच्चा बोलने ही नहीं दे रहा, उसको बात करने शौक नहीं
में है, बच्चा रोने नहीं दे रहा, उससे उसको और शौक लगा हुआ है, वो बात ही नहीं कर पा रही है किसी से, बेचारी के अंदर ना आंसू नहीं, जब उबाल बात बन जाता है बच्चा ना, रोने नहीं दे रहा बुखार होता है उसको। तो उसका बाल निकल जाता है, तो मगर वो रोने भी नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा वो हो गई है बेचारी। सोल्यूशन यही है कि आगे चल के बच्चों के लिए कोई दिक्कत खुद ही सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब उसने इतना देखो ना बहुत अनर्थ हुआ उसके साथ इतना गलत, तो खुद ही सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी इनके लिए कुछ करें, खुद ही उनको ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपको यहाँ की सिचुएशन हमने वैसे दिखाने की कोशिश की है कि 45 साल की लगभग उनकी उम्र होगी। तो बड़ी बात यह है कि एक सदमा लगा है पूरे परिवार को, और इस बड़े सदमे की वजह से सब कहीं ना कहीं शौक में हैं और परेशान है, क्योंकि बच्चों के बारे में भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है, एक बेटी है, और कहीं ना कहीं परिवार में खास करके बच्चों के लिए एक बड़ी बात होती है सर पे पिता का साया होना। इन दोनों बच्चों के ऊपर और उनके सर पर एक बड़ी छत होती थी जो पिता के नाम की, वो नहीं रही है। हालांकि बच्चों के लिए पूरा परिवार है, पर एक पिता की कमी कौन पूरी कर सकता है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि उनकी पत्नी का भी फिलहाल अभी शौक में है और वो किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, गुमसुम हो चुकी हैं। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आत्मा की शांति के लिए ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। दीजिएगा इजाज़त। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज़ जम्मू।